बीजेपी और उनके सपोर्टर्स इतने डम है कि एक तरफ तो ये लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बोल के कि देश के अंदर कास्टिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड दूसरी तरफ यही सेम सेट ऑफ पीपल मनुस्मृति के क्रिटिसिज्म से ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। अब डिसाइड कर लो। A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. अब बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले इसको क्या हो गया भाई? वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी जी के चक्कर में शहजाद भाई पहले ही अंधे हो चुके थे, अब पूरी तरीके से पागल भी हो चुके हैं। लेकिन यही तो था वंदे मातरम की डिबेट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव कि आप लोग आंखें बंद करो, वंदे मातरम गाओ, जिससे कि असली इश्यूज को देख ना पाओ और उनके ऊपर सवाल ना खड़े कर पाओ। लेकिन दोस्तों, हर कंस्ट्रक्टिव डिबेट की एक एक्सपायरी डेट होती है, एंड वंदे मातरम की भी हो चुकी थी यहाँ पे। इसलिए देश को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी वाले नई कंस्ट्रक्टिव डिबेट लेकर आए हैं, रक्षाबंधन पे कैसे कपड़े पहने जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रिसेंटली रक्षाबंधन की एक एड में कृति सेनन के कपड़ों को लेकर के उनको ट्रोल किया जा रहा है। मतलब वो त्योहार जिसपे बहनों की सुरक्षा करनी चाहिए, उसी पे महिलाओं को ट्रोल कर रहे हैं। चल हाथ दे। अरे वेट ना। अब देखो, सिंपल सी एड रक्षाबंधन से रिलेटेड आपको नजर आएगी। किसकी एड है ये बताऊंगा आपको, लेकिन किसी भी बंदे को इस एड में रक्षाबंधन दिखेगी, लेकिन बीजेपी के ठरकुल्लों को नहीं दिखने वाली। उन लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं कृति सेनन के कपड़े। ये बिकनी टाइप कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अब पहली बात तो इन गवारों को कोई ये समझाए कि ये बिकनी नहीं होती है, ये इंडो वेस्टर्न फ्यूजन ड्रेस इसको कहा जाता है, लेकिन गवारों को आप ये सब नहीं समझा सकते। दूसरी और मेन चीज, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये रक्षाबंधन का एड नहीं है, ये एक्चुअली में जीवा ज्वेलरी के पेट कलेक्शन का एड। अब दोस्तों ये बताओ कि कुत्ते बिल्लियों की ज्वेलरी लॉन्च करने से इंसान को दिक्कत होगी या फिर कुत्ते को? इसी को लेकर आईटी सेल के लोग लिख रहे हैं कि हिंदुइज्म को यहां पर मॉक किया जा रहा है, हिंदू ट्रेडिशंस को मॉक किया जा रहा है। बिल्कुल, ये हिंदू ट्रेडिशंस की मॉकिंग है, लेकिन कावड़ में जो हुआ वो नहीं है। इनफैक्ट 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी चालीसा यहां पर बनाई जा रही थी, एंड उसमें इंग्लिश के वर्ड्स डाले जा रहे थे, उसमें हिंदू धर्म की कोई मॉकिंग नहीं हो रही थी दोस्तों। अब एक तरफ तो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं जो इसको बिकिनी बुला रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत और 2 हाथ आगे यहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि कोई पूछ तो रहा नहीं कंगना रनौत को, तो उल्टी सीधी बातें बोल लेती हूँ, शायद उससे ही कोई पूछ ले। कंगना का कहना है कि आज के टाइम में जहां पर महिलाओं के पास इतने सारे कपड़े, इतनी सारी चॉइसेस है, वहां पर बिकनी / अंडरगारमेंट्स पहनने की क्या जरूरत है? अब बिकनी तक तो फिर भी गवारपन दिखाई दे रहा था, लेकिन कंगना रनौत जो खुद फिल्म इंडस्ट्री से आती है, वो इसको अंडरगारमेंट बुला रही है। अबे यार, कहां से आए ये लोग? इसी पूरे मैटर पे कृति सेनन ने यहाँ पर रिप्लाई भी किया, एंड ये बोला है कि भाई कोई भी त्योहार जो होता है वो एक्चुअली में इमोशन से होता है। एंड आई थिंक ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि एक बहन रक्षाबंधन पे क्या पहनती है, क्या भाई उसको देखकर जज करता है? तो आखिरकार उस चीज के ऊपर जजमेंट यहाँ पर क्यों पास करी जा रही है? एंड ट्रस्ट मी, ये वही लोग हैं कि अगर कृति सेनन ने कॉकटेल 2 पिक्चर में कहीं पर सलवार कमीज पहन लिया होता ना, तो उसमें भी उसको जज कर रहे होते, उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते। इनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि देश की महिलाएं जो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के कपड़े यहाँ पर पहनना चाहती है, अपनी मर्जी की बात बोलना चाहती है, अपनी स्पाइन दिखाती है, अपनी ओपिनियन रखती हैं। वो है इन सब की प्रॉब्लम, तभी तो मनुस्मृति से इतना प्यार करते हैं। इनफैक्ट कृति सेनन की इस रिब्यूटल को यहाँ पर सपोर्ट किया राहुल गांधी ने भी, एंड ये लिखा है व्हाट अ वुमन वेयर्स व्हाट शी डज एंड वेयर शी गोज इज हर चॉइस, स्टॉप ट्रोलिंग वुमेन फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम। अब राहुल गांधी ने 2 दिन पहले यही स्मैश द पेट्रियार्की की यहाँ पर बात बोली थी। उसके बाद बीजेपी वाले कह रहे थे कि हिंदुइज्म को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है, और 2 दिन बाद राहुल गांधी की बातों को यहाँ पर सही प्रूव करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कंगना रनौत का यहाँ पर ओपिनियन है कृति सेनन के बारे में, लेकिन अफसोस की बात तो ये कि कंगना रनौत का ओपिनियन राम रहीम के फरलॉ और बेल के ऊपर नहीं है। 17वीं बार गुरमीत राम रहीम, जो कि रेप का कन्विक्ट है, इसके ऊपर एलिगेशंस भी नहीं है, कन्विक्टेड है ये बंदा, बाहर आ चुका है जेल से, एंड इस बार 21 दिन की फरलो पे बाहर आया, लेकिन इसके ऊपर कंगना रनौत ट्रिगर्ड फील नहीं कर रही है। इनको प्रॉब्लम है कृति सेनन के कपड़ों से। अब एक तरफ तो कृति सेनन के कपड़ों से प्रॉब्लम हो रही है, दूसरी तरफ इनको स्मैश द पेट्रियार्की से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब राहुल गांधी ने पेट्रियार्की के अगेंस्ट बात बोली है, तो ये लोग पेट्रियार्की को सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. अब ये मनुस्मृति कितनी कचरा किताब होगी इससे आप समझ सकते हो। कास्टिज्म की बात मनुस्मृति में लिखी हुई है, इनइक्वालिटी की बात मनुस्मृति में लिखी हुई है, पेट्रियार्की की बात है मनुस्मृति में लिखी हुई है। कुछ अच्छी बात लिखी है इसमें या नहीं लिखी? और वो किताब जिसमें टेक्निकली कोई भी अच्छी बात यहाँ पर नहीं लिख रखी है शायद, उसको कौन सपोर्ट करता है? भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं। अब राहुल गांधी ने पेट्रियार्की के अगेंस्ट बात बोली एंड मनुस्मृति को कॉल आउट किया, एंड उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? मनुस्मृति को फिर से गलत प्रूफ करके रख दिया। ये बात कही है, आप बताइए
सही बात क्या है और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बाद में उस बेटी की मां, वो बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। एग्जैक्टली यही चीज राहुल गांधी यहाँ पर कॉल आउट कर रहे थे एंड उसी चीज को फिर से प्रूव करके रख दिया। और ये किस जमाने की बातें करी जा रही है यार, 10-20 साल नहीं 100-200 साल पीछे लेकर के जा रहे हैं बीजेपी के लोग हमारे को। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं एंड वो चीजें जिसके बारे में ये नहीं चाहते कि बात हो एंड इसी वजह से उल्टी सीधी चीजों के ऊपर डिबेट करी जा रही है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली गुड़गांव में बारिश हुई एंड जगह जगह पानी भर गया, बच्चों की स्कूल बसेस यहां पर डूब गई। जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजाज हैं या 4 स्टैंजाज हैं, आप सारे स्टैंजाज याद कर लो। क्या उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या उससे आपके बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर सेफली पहुंच जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वंदे मातरम से। अब गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा टाइप की जो सिटीज है, इनमें सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो देश का टैक्स पेयर है। हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का टैक्स वो हर साल पे करता है एंड अल्टीमेटली उनको क्या मिलता है? ये फ्री का स्विमिंग पूल। एंड ऐसा नहीं कि ये इस बार की बात है या फिर पिछली बार या फिर 2 बार की बात है, कई सालों से सेम कहानी यहां पर चली जा रही है। इसीलिए तो ये लोग आपको उलझा रहे थे। वंदे मातरम। आई विश आंखें बंद करके वंदे मातरम के 6 स्टैंजास बोलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मैं क्या, देश का हर बंदा यही कर रहा होता इस टाइम पर। लेकिन अफसोस ये सिर्फ बीजेपी की सच्चाई है, उनके वोट बैंक की सच्चाई है, आम आदमी की सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट आप किसी भी बीजेपी के सपोर्टर से पूछना, जब उसकी गाड़ी फंस जाती होगी, उसके घर के बाहर पानी भर जाता होगा, कि क्या वो बंदा उस टाइम पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता है या फिर वंदे मातरम के 6 स्टैंजास गाता है। गुड़गांव में पूरी तरीके से पानी तो भर चुका है, इसको लेकर के बीजेपी पता है क्या कह रही है? बीजेपी के एमपी का कहना है कि 2047 तक वेट करो, सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। अब पानी भरना अपने आप में काफी ज्यादा ट्रैजिक है हमारे टैक्सेस देने के बाद, लेकिन उससे ज्यादा ट्रैजिक ये है कि बीजेपी के लोग इसको फिक्स करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, तभी ये 2047 की बातें कर रहे हैं। अब कितनी बेवकूफी भरी बात है, टैक्स दे हम आज की डेट में, और अगर हमने गलती से 1-2 दिन भी लेट टैक्स दे दिया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन नेता लोग कितना भी लेट काम कर सकते हैं, सरकारी लोग कितना भी लेट काम कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है इनके ऊपर। वंदे मातरम। क्यों ना हो इस लेवल का कॉन्फिडेंस? जिनको पता है कि मीडिया सवाल पूछने ही नहीं वाली, वो तो ऐसा कॉन्फिडेंस रखेंगे। एनडीटीवी के कुछ पत्रकार जो कि ईरान तक पहुंच जाते हैं, वो गुड़गांव नहीं जा पा रहे रिपोर्टिंग करने के लिए। आदित्य राजकौल लिख रहा है, गुरुग्राम टर्न इनटू वेनिस ओवरनाइट, we should have exotic boat ride as an experience, every year the same apathy। वाह वाह, क्या जोक मारा, कितना मजाक का माहौल है। यही किसी कांग्रेस या फिर अपोजिशन के स्टेट में होता ना, तो अभी आदित्य राजकौल धुरंधर बन जाता है। यहाँ पे विक्रांत गुप्ता यहाँ पर पूरा ट्वीट लिख रहा है, साथ में लिख रहा है, आई डोंट नो हु ऑल टू टैग एंड इफ इट विल मेक एनी डिफरेंस। बीजेपी का स्टेट आते ही आई डोंट नो हु ऑल टू टैग। शिवरूर 20 मिनट का पूरा शो बना के यहाँ पर रख दिया, गुरुग्राम इज इंडिया करप्शन कैपिटल पीरियड, एंड 20 मिनट तक इस बंदे ने पूरी रैंटिंग यहाँ पर करी। लेकिन एक भी सरकारी अधिकारी, बीजेपी के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं लिया। इनफैक्ट बीजेपी के बारे में जिक्र तक नहीं किया। ये है इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग जर्नलिज्म। अब गुड़गांव में तो पूरा फ्लड आ ही रखा है, साथ ही साथ दिल्ली में भी हर तरफ फ्लड आया हुआ है एंड बीजेपी को अब दिल्ली में आए हुए भी 2 साल होने वाले हैं। ट्रिपल इंजन की यहाँ पर सरकार चल रही है, लेकिन काम सिंगल इंजन के नहीं हो पा रहे इनसे। अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो तो रोड्स की बात आखिर कैसे ना हो? ये तो सिर्फ साल में कुछ दिनों को देखने को मिलता है, बाकी के पूरे साल जो सड़कों पे गड्ढे देखने को मिलते हैं उसके बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा। एंड जिसको बात करनी चाहिए, यानी कि नितिन गडकरी, वो अब क्या कह रहे हैं? नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं काम कर करके थक चुका हूं, अब मैं और काम नहीं कर सकता। कौन सा काम किया था ये तो बता दो। इनफैक्ट नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैंने इतना काम किया है, सोशल वर्क मैंने किया है। गजब की बात तो ये कि सोसाइटी के लोगों को ये सोशल वर्क कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये काम कर करके थक गए। इनफैक्ट आगे नितिन गडकरी ये भी कहते हैं कि अब उनको नई जनरेशन को आगे आने का टाइम देना है। एंड आई थिंक ये एक इंडिकेशन है बहुत बड़ा कि नितिन गडकरी अब रेजिग्नेशन देने वाले हैं या फिर उनको लात मार के हटाया जाने वाला है। एंड इसमें कोई डाउट और सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि काफी दिन से यहां पर रीशफलिंग की बात चल रही थी कैबिनेट में और नितिन गडकरी को हटाने की बातें चल रही थी। आई थिंक
उसी का इंडिकेशन यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन ये बात समझ लेना कि अगर नितिन गडकरी के हटने के बाद भी इथेनॉल का चक्कर नहीं खत्म होता तो ये इथेनॉल का पूरा स्कैम नितिन गडकरी से रिलेटेड नहीं था, बल्कि खुद नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से रिलेटेड था। लेकिन दोस्तों क्या ही फर्क पड़ता है, इन लोगों को पता है कि हमारे देश की जनता की हालत आखिरकार कैसी है। इनफैक्ट कैसी हालत है मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं। कानपुर में रिसेंटली एक फैक्ट्री ने अपनी एक्सपायर्ड चॉकलेट्स को और एक्सपायर्ड टॉफीज को कचरे में फेंकने का यहां पर काम किया एंड लोगों ने उसको ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट रिसेंटली एक और जगह पर एक ऑयल टैंकर पलट गया एंड वहां पर लोगों ने आके तेल भरना शुरू कर दिया। ये है देश के लोगों की रियलिटी, ये है देश के लोगों की मेंटालिटी और एक्चुअल में हालत हमारे देश के लोगों की कि सड़ी हुई सड़क पर पड़ी हुई चीजें उठाने को हम लोग तैयार हो चुके हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी के ऊपर 3000 लिपस्टिक के मार्क, किसके मार्क्स यहां पर छोड़ दिए। पुलिस ने उसको फाइन कर दिया, उससे गाड़ी साफ कराई। ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये है ग्राउंड रियलिटी हमारे देश के लोगों की। एंड यही बात बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए इनको पता है कि ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके कुछ होगा, ना ही नालियों को ठीक करके और ना ही सड़कों को ठीक करके कुछ होगा। अगर कुछ होगा तो सिर्फ पैसे बांट के और लोगों को बेवकूफ बना के होगा। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।